देश में आयोजित हो रही है। आज हम जनता को ये बात याद दिलवाना चाहते हैं कि आज से 7 साल पहले जब पूरे देश में सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जब पेट्रोल के दाम 55 रुपए थे, जब डीजल के दाम 45 रुपए थे, उस समय यही भाजपा के लोग जोर जोर से कहते थे बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता को लगा ये गलत है, कांग्रेस 55 रुपए में पेट्रोल बेच रही है, जनता का शोषण कर रही है, ये गलत है। डीजल 40 रुपए पर है, अरे मोदी जी आएंगे तो डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। और जनता ने मोदी जी को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया है। और अकेले जितनी महंगाई 15 प्रधानमंत्रियों के द्वारा 70 साल में हुई थी, अकेले उतनी महंगाई मोदी जी ने 7 साल में करके दिखाई। पेट्रोल बढ़ा था 70 साल में 70 पैसे से 55 रुपए, और अकेले मोदी जी के राज में 55 रुपए से 110 रुपए हो गया। वाह मोदी जी वाह। 70 साल में पेट्रोल बढ़ा था 22 पैसे से 45 रुपए तक, और अकेले मोदी जी के 7 साल में डीजल 45 रुपए से 90 पार हो गया। वाह मोदी जी वाह। अरे गांव की माता बहनों से पूछो, गांव की माता बहनों से पूछो, वो आपको बताएंगी कि कांग्रेस सरकार के समय जो खाने के तेल के दाम 50 रुपए होते थे, आज मोदी जी के राज में 2 गुने नहीं 4 गुने हो गए, 200 रुपए हो गए। अरे भाई साहब मोदी है तो मुमकिन है। आप माता बहनों से पूछो, रसोई गैस के दाम कांग्रेस सरकार के समय 300-400 रुपए के बीच होते थे, और आज भाजपा सरकार के राज में रसोई गैस के दाम भी 1000 रुपए तक पहुंचा दिए। वाह मोदी जी वाह। लेकिन ये लोग ऐसे बेशरम लोग हैं, जनता के बीच जाएंगे, अरे नहीं देश खतरे में है। अरे भाई साहब मोदी जी के पहले हमारे देश में 15 प्रधानमंत्री थे, उनके समय तो कोई खतरा देश को नहीं था। जब से मोदी जी आए तो क्या खतरा हो गया देश को। और वैसे भी जो ये बेफजूल बातें कहते हैं देश खतरे में है, उनको स्पष्ट कह देना कि वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी थी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर लिए थे। फिर ये कह रहे नहीं हमारा धर्म खतरे में है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हमारा वो हिंदू धर्म है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे भगवान है। हमारा हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें भगवान राम जैसे देवता है, भगवान कृष्ण जैसे देवता है। ऐसे हमारे हिंदू धर्म को ना कभी कोई खतरा था, ना कोई खतरा है, और ना कभी कोई खतरा होगा। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि ये भाजपा के लोग जो उनकी विफलता है उसको छुपाने के लिए आप सबको, मासूम युवा को, मासूम किसान को, मासूम माता बहनों को गुमराह कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब आप सबको समझना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होते, लोकतंत्र जनता राजा होती है। सरकार बनाने का भी और सरकार गिराने का भी। और आप खुद सोचिए, जो बात देवर सिंह जी कह रहे थे, एक तरफ यही भाजपा के लोग कहते थे 7 साल पहले, अरे मोदी जी आएंगे तो किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी। किसान को लगा कि अगर किसान की आय मोदी जी 2 गुनी कर देंगे तो जो रेट सोयाबीन की फसल की कांग्रेस सरकार के समय थी उसमें वृद्धि होगी, और वही जो किसान की लागत है वो आधी हो जाएगी। लेकिन भाजपा के 7 साल के राज के बाद किसान की सोयाबीन की फसल तो वही रेट रह गई, लेकिन जरूर जो किसान की लागत है वो तो 2 गुनी कर दी मोदी जी ने। और जो बात देवर सिंह जी कहते संबंध में सोयाबीन की फसल के दाम, क्या आपको पता है कि पूरे देश में सबसे अधिक सोयाबीन किस राज्य से होता है?
मध्य प्रदेश में 50% से अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। और आपको याद है, आज से 35 साल पहले कृषि मंत्री कौन थे जब सोयाबीन की शुरुआत हुई थी? राजा दिग्विजय सिंह जी। तो एक तरफ भाजपा की सरकार सोयाबीन के रेट पे कोई वृद्धि नहीं ला पाई, लेकिन उसी तरफ सोयाबीन के तेल के दाम में पिछले 7 साल में 3-4 गुना वृद्धि। और क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में, देश छोड़ो, पूरे विश्व में सोयाबीन के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मोदी जी के मित्र गुजरात के गौतम अडानी। तो आप समझ गए कि अच्छे दिन किसके आए। लेकिन प्रभु, अब गुमराह मत अपना इन लोगों से। ये सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, किसान को गुमराह कर रहे हैं। अभी हमने देखा 2-3 महीने पहले अन्न उत्सव चालू हो गया। क्या गरीबों को अनाज देने की योजना कोई नई योजना है क्या? ये योजना तो उस समय चालू हुई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कभी गरीबों के अनाज की बोरी पर, झोले पर नेता की फोटो नहीं छापी। ये तो इतने बेशर्म लोग हैं कि गरीबों के अनाज के झोले पर भी मोदी की फोटो, मामू की फोटो। किसान में चर्चा तो ये है कि इस साल तो इन बेशरम भाजपाइयों ने अनाज के झोले पर फोटो छापी है, अगले साल अनाज के दाने पर फोटो छापेंगे। ये इतने भूखे हैं प्रचार के लिए। इनकी नियत समझनी होगी, इनकी नियत समझनी होगी। हम तो स्पष्ट कहते हैं, आप तुलना कर लो कमलनाथ जी के 15 महीने के और भाजपा के 15 साल के। हमने 15 महीने में वो काम करके दिखाया था जो भाजपा के लोग 15 साल में नहीं कर पाए थे। हम बात करें बिजली के बारे में, आप सबके ही प्रेमल सिंह जी ऊर्जा मंत्री थे, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने बिजली के बिल घरों के 100 रुपए 100 यूनिट किए थे, खेत के कनेक्शन के बिल आधे किए थे। भाजपा ने कभी 15 साल में एक बार भी 1 रुपए कर्ज माफी नहीं की। हमने शुरुआत की थी, पहले चरण में वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 से कम। दूसरे चरण में वो किसान लिए गए थे जिनका कर्जा था 50,000 1 लाख के बीच का। ये शुरुआत हुई थी दूसरे चरण की 2020 के फरवरी माह में। लेकिन उसके 1 महीने बाद सिंधिया जी पिक गए, सौदा कर लिया भाजपा के साथ, 25-25 करोड़ रुपए ले लिए और पार्टी बदली। धोखा दिया जनता को, धोखा दिया मतदाता को। और आज जो सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है, क्या ये सरकार जनबल की है, धनबल की है? धनबल की है। इसलिए आज आम आदमी परेशान है, इसलिए आज आम किसान परेशान है, इसलिए आज हमारी माता बहनें परेशान है। मैं आप सबसे अर्ज करना चाहता हूं, अगले 2 साल जो बातें आज दिग्विजय सिंह जी ने, प्रेमल सिंह जी ने आप सबके बीच रखी है, हमको ये बातें घर घर पहुंचानी होगी। आज जो हमारा भविष्य है क्षेत्र का, वो हमारे क्षेत्र का युवा है। यही भाजपा के लोग कहते थे कि मोदी जी आएंगे तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या भाजपा के राज में, क्या हमारे गांव में हमारे युवा को एक भी नौकरी मिली है क्या? आप सब मुझे बताइए, आप सब मुझे बताइए, वो किसकी सरकार थी जिसके द्वारा हर घर में, हर गांव में शिक्षाकर्मी नियुक्त हुए थे? कब हुए थे? जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय उनकी सरकार ने हर गांव से मास्टर बनाए थे। कांग्रेस की सरकार ने पंचायत सचिव बनाए, कांग्रेस की सरकार ने रोजगार सहायक बनाए, कांग्रेस की सरकार ने गांव को, युवाओं को ग्राम सेवक दिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, ये सब अगर देन है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। भाजपा ने अभी तक एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आगे और भी गांव में हमको जाना है,
बस एक बात याद रखना कि हमेशा कांग्रेस ने ही गरीबों की सेवा की है, हमेशा कांग्रेस ने ही किसान की सेवा की है। इंदिरा जी के समय वो नारा बना था, जय जवान जय किसान। हमको ये बात याद रखना होगा। अगले 2 साल बाद पुनः सरकार कांग्रेस की बनाएंगे और जो शेष कर्ज माफी है वो हम पूरा आपको करके देंगे और वापस सरकार बनाएंगे तो जनता की सरकार बनाएंगे, किसान की सरकार बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे और हमारी माता बहनों की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अब हम दूसरे पड़ाव की ओर रवाना होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे सभी साथियों से, सभी बंधुओं से कि अगला पड़ाव हमारा देवपुर है और सभी युवा साथियों से कि वो अधिक से अधिक तादाद में जन जागरण यात्रा को सफल बनाए। साथ में नारे जरूर लगाए, मोदी थारा राज में, मोदी थारा राज में, मोदी थारा राज में, मोदी थारा राज में, राज में। साथियों, मैं इनके विरोध में अब देवपुरा जिला से हमारी ये रैली राजसभा के नेतृत्व में ग्राम देवपुर पहुंचेगी। मोदी थारा राज में घाट सभा का आयोजन रखा गया है। उसके पश्चात सूरजपुरा में जनसंवाद होगा। सूरजपुरा से अब्बापुरा में भी घाट सभा का आयोजन रखा गया है और फिर यात्रा का समापन ग्राम गागोदनी में जनसंवाद के माध्यम से होगा। आपको अनुरोध है कि महंगाई के विरोध में पैदल चलकर महंगाई का विरोध दर्ज कराकर यात्रा में शामिल हो। एक मिनट रुको, अभी रुको, अभी रुको रुको रुको। सर ये जो यात्रा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में निकाल रही है, सर यात्रा का क्या उद्देश्य है सर? उनका भाषी है। थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ी जगह बनाओ, दूर हो जाओ यार भाई साहब। सर ये जो जन जागरण यात्रा राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में पूरे देश में निकाली जा रही है सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है?